हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम पैन और आधार को लिंक करने से जुड़ी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि अगर 31 मार्च 2023 से पहले हमने आधार और पैन को लिंक नहीं किया तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और उसके लिए हमें कितनी पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। अगर आपने अपना आधार और पैन अभी तक लिंक नहीं किया है तो उसे कैसे लिंक करना है, किस तरह से उसका प्रोसेस होगा, लेट फीस का पेमेंट किस तरह से करना है, और पैन और आधार से जुड़ी बहुत सारी क्वेरीज जो आपने हमसे पूछी हैं उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि अगर आपने आधार और पैन को लिंक नहीं किया तो इसके लिए आपको कितनी पेनल्टी देनी पड़ सकती है और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो अगर 31 मार्च 2023 तक आप पैन और आधार को लिंक नहीं करते हैं तो इसके लिए आप पर पेनल्टी लगाई जा सकती है 10,000 रुपए तक की, और साथ ही आपका पैन भी इनऑपरेटिव हो जाएगा, उसे आप कहीं पर भी यूज नहीं कर पाएंगे। जिन जगहों पर भी हमें पैन कार्ड लगाने की जरूरत पड़ती है या पैन नंबर देना पड़ता है वो सारी सर्विसेज आपकी बंद हो जाएंगी। जैसे कि आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वीजा के लिए नहीं कर सकते हैं, कोई बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, साथ ही सेल परचेज प्रॉपर्टी की ये भी नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से और भी जो ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं जिनमें कि हमें पैन नंबर देना पड़ता है वो सारे ट्रांजैक्शंस आप नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपका पैन लॉस्ट हो जाता है, गुम हो जाता है या डैमेज हो जाता है और आप दूसरा पैन बनवाना चाहते हैं तो नया पैन लेने के लिए भी आपको डिफिकल्टीज आ सकती हैं। इसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनकम टैक्स रिटर्न्स आप फाइल नहीं कर पाएंगे अगर आपने पैन और आधार को लिंक नहीं किया है। टीडीएस रिफंड आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही जो आपका टीडीएस डिडक्ट होता है वो भी हायर रेट पर डिडक्ट होगा जिसकी लिमिट मैक्सिमम 20% तक है। फॉर एग्जाम्पल आपकी एफडीज पर टीडीएस डिडक्ट होता है तो वो डबल रेट पर डिडक्ट होगा। इसी तरह से और भी जगह से जहां पर भी आपका टीडीएस डिडक्ट होता है 5% या 10% तो वो सभी हायर रेट पर डबल रेट पर आपके डिडक्ट होंगे। मैक्सिमम 20% है, 20% से ज्यादा टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा बैंक आपसे ई-केवाईसी अगेन करने के लिए कहेगा अगर आपका पैन इनऑपरेटिव हो गया है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको फेस करनी पड़ सकती हैं अगर आपका पैन और आधार लिंक नहीं है। चलिए बात करते हैं कि आपको किस तरह से पैन और आधार को लिंक करना है और इसके लिए जो लेट फीस लग रही है 1,000 रुपए की, उसका पेमेंट आपको किस तरह से करना है। 31 मार्च 2022 तक ये पैन और आधार की लिंकिंग फ्री थी, लेकिन इसके बाद 500 रुपए की लेट फीस लगाई गई और अब ये लेट फीस 1,000 रुपए तक हो गई है। इसलिए अगर अब आप अपना पैन और आधार लिंक कर रहे हैं तो आपको 1,000 रुपए की ही लेट फीस देनी है। बहुत से लोग 500 रुपए का पेमेंट कर रहे हैं तो उससे आपका आधार और पैन लिंक नहीं हो पाएगा और आपको अगेन पेमेंट करना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर रिफंड का भी कोई प्रोविजन नहीं है। अगर आपने गलत हेड में जाके पेमेंट कर दिया तो आपको इस लेट फीस का रिफंड नहीं मिल पाएगा, क्लेम नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से हम लोग टीडीएस का रिफंड क्लेम कर लेते हैं तो उस तरह से यहाँ पर इस पेनल्टी को क्लेम करने का कोई भी प्रोविजन नहीं है। तो इसीलिए आपको पेमेंट करते समय बहुत ध्यान रखना है कि आप सही हेड में पेमेंट कर रहे हैं और सही जगह पर, सही साइट पर पेमेंट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि किस तरह से आप लेट फीस का पेमेंट करेंगे और किस तरह से पैन आधार को लिंक करेंगे। और ये प्रोसेस करने से पहले आपको एक बार चेक जरूर कर लेना है कि आपका पैन और आधार पहले से तो लिंक नहीं है। बहुत से लोगों का पैन और आधार पहले से ही लिंक होता है लेकिन फिर भी वो 1,000 रुपए की लेट फीस पे कर देते हैं। बाद में उन्हें पता चलता है कि ये तो पहले से लिंक है, लेट फीस बेकार गई। क्योंकि उसका रिफंड आप क्लेम नहीं कर सकते हैं तो वो आपकी वेस्ट हो जाएगी, तो आप उसे क्लेम नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आप स्टेटस जरूर चेक कर लीजिएगा कि पैन और आधार पहले से लिंक तो नहीं है। चलिए देख लेते हैं, ये भी देखेंगे हम कि किस तरह से हमें स्टेटस चेक करना है। चलिए चलते हैं इनकम टैक्स की साइट पर। इनकम टैक्स की साइट पर आ गए हैं हम, जो कि होती है incometax.gov.in। यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्विक लिंक्स में मिलता है लिंक आधार स्टेटस। यहाँ से आप स्टेटस चेक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर देना है और आधार नंबर देना है। इसके बाद आपको व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करना है तो ये आपको बता देगा कि आपका पहले से लिंक है या फिर आपको अभी लिंक करना है। अगर लिंक करना है तब आप सबसे पहले तो लेट फीस का पेमेंट करिए
और पहले यहाँ पर लेट फीस का पेमेंट होगा, उसके बाद लिंकिंग के प्रोसेस को स्टार्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको लेट फीस का पेमेंट करना है। उसके लिए हम फिर से होम पर आते हैं। यहाँ पर आप जाएंगे ई पे टैक्स में। अब यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर देना है, यहाँ कंफर्म पैन करना है और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देना है। इतना करने पर आपके पास मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डालकर हमें प्रोसीड करना है। तो हम ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर कंटिन्यू करने पर हमारे मोबाइल पर ओटीपी आएगा। ओटीपी एंटर करके कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर मैसेज आएगा, क्लिक कंटिन्यू टू मेक अ न्यू पेमेंट। यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इनकम टैक्स पर प्रोसीड करना है। अब हमें असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। तो इस समय हम पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारा जो असेसमेंट ईयर है वो हुआ 23-24। तो यहाँ पर असेसमेंट ईयर 23-24 हमें सेलेक्ट करना है। यहाँ पर टाइप ऑफ पेमेंट में हम ये अदर रिसिट्स 500 को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर बहुत ध्यान रखिएगा, अगर आपने यहाँ पर कोई और हेड सेलेक्ट कर लिया तो ये पेमेंट आपका पैन आधार लिंक में नहीं जाएगा। यहाँ पर हमें सिर्फ 500 को ही सेलेक्ट करना है। और क्योंकि यहाँ पर हमने 500 सेलेक्ट किया है, इसलिए अगर आपका ये पेमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है किसी वजह से, तो इसका रिफंड आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो अब हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर पेमेंट बॉक्स खुलेगा। यहाँ पर आपको नीचे 1000 रुपये लिखा हुआ मिलेगा और यहाँ पे हमें कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं। हम नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड है, आरटीजीएस है, पेमेंट गेटवे है। नेट बैंकिंग में आपके पास ये सारे बैंक्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे बैंक्स अवेलेबल नहीं हैं। जो बैंक्स यहाँ पे दिख रहे हैं उन्हीं के थ्रू आप पेमेंट कर पाएंगे। यहाँ पे अदर बैंक का भी एक ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर और भी बैंक्स दिखेंगे जो कि अभी रिसेंटली यहाँ पर ऐड किए गए हैं। डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिर्फ 4 बैंक्स अवेलेबल हैं। और अगर आप पेमेंट गेटवे के थ्रू जाते हैं तो यहाँ पर आपको ये 3 बैंक्स का ऑप्शन मिल रहा है। पेमेंट गेटवे में आप यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक को चूज करते हैं और नीचे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ब्रेकअप आ गया है। इसके बाद पे नाउ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आई अग्री पर टिक लगाएंगे और सबमिट टू बैंक करेंगे। अब यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देंगे और यहाँ पर क्लिक करके प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप किस तरह से पेमेंट करना चाहते हैं, यूपीआई के थ्रू करना चाहते हैं या नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं। यूपीआई में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाएंगे। पेटीएम भी मिल जाएगा, गूगल पे और फ़ोन पे भी मिल जाएगा, उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी जो आप देंगे उस पर आपको अपनी एक्नॉलेजमेंट रिसिट मिल जाएगी। जो भी आपने पेमेंट किया है उसकी रिसिट आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जब आप पेमेंट कर देते हैं उसके बाद आपको रिसिट जनरेट करने में प्रॉब्लम होती है या रिसिट आपकी नहीं आ पाती है, तो वो दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आएगी। पेमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद अब हमें लिंकिंग के प्रोसेस पर आना है। हम दोबारा होम पर जाएंगे और यहाँ लिंक आधार पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें अपना पैन नंबर देना है और आधार नंबर देना है। इसके बाद हमें वैलिडेट पर क्लिक करना है। तो अगर आपने जो पेमेंट किया है लेट फीस का वो अपडेट हो गया है साइट पर, तो यहाँ पर आपका तुरंत मैसेज आ जाएगा कि आपका पैन और आधार लिंक हो गया है। लेकिन अगर वो अभी अपडेट नहीं हुआ है तो यहाँ पर आपको बार बार 1 से 2 दिन के गैप पर चेक करना होगा कि क्या पेमेंट अपडेट हो गया है। तो उस तरह से आप लिंक कर सकते हैं। पेमेंट हो जाने के बाद वो तुरंत अपडेट नहीं होता है, आपको 24 घंटों के लिए वेट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ये लिंक का प्रोसेस करना है। कई बार ऐसा भी होता है कि 2-3 दिन बाद भी यहाँ पर पेमेंट अपडेट नहीं हो पाता है, तो आपको इसे चेक करना होगा और जैसे ही पेमेंट अपडेट होता है आपका पैन और आधार लिंक हो जाएगा। इन केस आपका पेमेंट यहाँ पर फेल्ड बता रहा है लेकिन आपके बैंक अकाउंट से पैसा डेबिट हो गया है, तो आपका बैंक 24 घंटों के अंदर उस अमाउंट को वापस क्रेडिट कर देगा, मतलब आपको रिफंड मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी रिसिट जनरेट हो जाती है, आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है, तो वो पैसा अब आप रिफंड की तरह क्लेम नहीं कर सकते हैं यहाँ पर, जिस तरह से आप अपने टीडीएस को क्लेम कर लेते हैं। इसलिए हमें असेसमेंट ईयर को बहुत करेक्टली चूज करना है। अगर आपने रॉन्ग असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लिया तो भी आपका पैसा वेस्ट चला जाएगा और आपको दोबारा पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आपने रॉन्ग हेड में पेमेंट कर दिया है तब भी आपका पैसा वेस्ट चला जाएगा और आपको पैन आधार लिंक करने के लिए दोबारा से पेमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा कौन कौन से लोगों को पैन और आधार लिंक करना कंपल्सरी नहीं है उसके लिए भी यहाँ पर बताया गया है। एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियंस जो कि इंडिया के बाहर रहते हैं, एनआरआई स्टेटस है जिनका,
उन्हें पैन और आधार को लिंक करना जरूरी नहीं है। नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर आप इंडिया के सिटीजन नहीं हैं तभी कंपल्सरी नहीं है। अगर आपकी एज 80 ईयर्स है या 80 ईयर्स के अबव है तभी आपके लिए कंपल्सरी नहीं है। और अगर आप आसाम, मेघालय या जम्मू एंड कश्मीर में रहते हैं तब भी आपके लिए पैन और आधार को लिंक करना कंपल्सरी नहीं है। सिर्फ ये 4 लोग बताए गए हैं। अगर आप इन 4 को छोड़कर किसी 5वीं कैटेगरी में फॉल करते हैं तो सभी लोगों के लिए पैन और आधार को लिंक करना कंपल्सरी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट या हाउसवाइफ के लिए नहीं लिखा हुआ है, मतलब कि स्टूडेंट या हाउसवाइफ्स को भी अपना पैन और आधार लिंक करना जरूरी है, कंपल्सरी है। भले ही आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं या नहीं करते हैं, उससे यहाँ पर कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आप इन 4 को छोड़कर किसी भी 5वीं कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तो आपके लिए पैन और आधार को लिंक करना जरूरी है। और इसके अलावा वो सभी लोग जिनके पास एक वैलिड पैन है उनके लिए भी पैन और आधार को लिंक करना कंपल्सरी है। तो बस दोस्तों, आई थिंक कि वीडियो सफिशिएंट था और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हुई होंगी। इसके अलावा कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और ध्यान रखिएगा कि लिंक करने की लास्ट डेट 31 मार्च 2023 है। फिलहाल नोटिफिकेशन कोई भी नहीं आया है कि इस डेट को एक्सटेंड किया जाएगा। हो सकता है कि डेट एक्सटेंड हो जाए या फिर इस पेनल्टी के अमाउंट को भी बढ़ा दिया जाए। इसलिए जल्दी से जल्दी अपने पैन और आधार को लिंक कर लीजिए, क्योंकि लास्ट डेट के लिए मत बैठिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर कुछ साइट प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और पेमेंट हो जाने के बाद भी पैन और आधार लिंक नहीं हो पाता है। या फिर अगर आपके पैन और आधार में मिसमैच आ रहा है तब भी वो लिंक नहीं हो पाता है, भले ही आपने लेट फीस का पेमेंट कर दिया हो। आपके पैन और आधार में वर्ड टू वर्ड सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए। अगर पैन में शॉर्ट नेम लिखा है और आधार में लॉन्ग नेम लिखा है तब भी वो लिंक नहीं हो पाएगा। तो आपको दोनों डॉक्यूमेंट में से किसी एक डॉक्यूमेंट को चेंज करवा के दोनों डॉक्यूमेंट्स में सेम चीज़ें रखनी है। आपका नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ दोनों ही सेम होना चाहिए दोनों ही डॉक्यूमेंट्स में, तभी वो लिंक हो पाएंगे। बहुत से केसेस में पैन में मिडिल नेम होता है जबकि आधार में मिडिल नेम नहीं होता है, तब भी पैन और आधार लिंक नहीं हो पाता है। तो इसीलिए काफ़ी कम समय रह गया है। अगर आपका पैन गलत है तो पैन को सही करवा लीजिए, अगर आपका आधार गलत है तो आधार को सही करवा लीजिए और पैन और आधार को लिंक कर लीजिएगा 31 मार्च 2023 से पहले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।